नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे दूध पिलाने वाली धाय, उसको हम अन्ना कहते हैं। धाय मतलब वह स्त्री जो बच्चे की देखरेख करती है उसकी माँ के बाद। तो जो धाय दूध पिलाने वाली होती है उसे हम अन्ना कहते हैं। पलक को झपकाए बिना यानी टकटकी देखना यानी अनिमेष या फिर निर्निमेष कहते हैं उसे हम। वह समय जो दोपहर के बाद आता है अपराह्न, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय यानी जिसे प्रूफ ना किया जा सके अप्रमेय, जिसे बुलाया गया हो आहूत। आज के मुहावरे लोकोक्ति में हम देखेंगे गले पड़ा ढोल बजाना यानी सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरी में निभाना। घर करना यानी पूर्णतः रच बस जाना यानी पूर्णतः प्रभावित हो जाना किसी से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं घर करना। अंधा क्या चाहे दो आँख यानी इच्छित वस्तु होती है उसकी प्राप्ति होने पर हम इस्तेमाल करते हैं अंधा क्या चाहे दो आँख। अपनी करनी पार उतरनी यानी स्वयं किया हुआ कार्य ही फलदायक होता है। गूदड़ी का लाल होना यानी संघर्ष और अभाव के बाद भी अगर कोई अच्छा विकास करता है तो उसके लिए हम कहेंगे गूदड़ी का लाल होना। आज के युग्म शब्द में हम पढ़ेंगे आवरण यानी पर्दा, वहीं आमरण यानी मृत्यु तक, आभरण आभूषण और गहने। खरा होता है विशुद्ध यानी प्योर, यानी खरा सोना हम यूज़ करते हैं तो विशुद्ध। और खर्रा होता है कोई लंबा चिट्ठा, कोई मसौदा या फिर कोई विवरण किया हुआ, तो उससे हम खर्रा यूज़ करते हैं। खूर, खूर होता है पशु के पैर का जो निचला हिस्सा, जो कठोर हिस्सा होता है उसे हम नाखून कहते हैं पशु के, या फिर खूर। अन्न होता है अनाज, वहीं अन्य होता है दूसरा। गण समूह और गण्य होता है गणना करने योग्य यानी जिसे गिना जा सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गण्य। आज के विलोम शब्द में देखेंगे अतिथि यानी मेहमान, वहीं इसका विलोम होता है अतिथेय यानी मेज़बान जो स्वागत करता है, वह अतिथेय। कुकृति यानी बुरे कर्म या बुरा काम, वहीं उसका विलोम होता है सुकृति। क्षम होता है सक्षम या समर्थ, अक्षम होता है इसका विलोम। औदार्य, औदार्य मतलब दयावान या कोई बड़ा हृदय विशाल हृदय वाला, इसका विलोम होता है अनौदार्य। ऋजु, ऋजु मतलब कोई सीधा 180 डिग्री जो होता है उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं ऋजु, वहीं इसका विलोम होता है वक्र यानी कर्व्ड जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वक्र। आज के पर्यायवाची में हम देखेंगे सहेली। सहेली के पर्यायवाची होते हैं आली, सखी, सजनी, सहचरी और सैरंध्री। श्रमिक, श्रमिक में कर्म कर, काम कर, कामगार, बेलदार और मजदूर। संसार, संसार के पर्यायवाची हैं जगत, दुनिया, लोक, विश्व, समश्रुति और सृष्टि। बहन, बहन के पर्यायवाची है बांधवी, भगिनी, सहगर्भिणी यानी समान गर्भ से जन्मी हुई, सहोदरा। महादेव के पर्यायवाची में हम देखेंगे एक इंदु शेखर, इंदु यानी चंद्र और शेखर यानी सिर, इंदु शेखर, चंद्रशेखर, विधुशेखर, शशि शेखर। इसके अलावा हम देखेंगे कैलाशपति, गिरीश यानी पहाड़ों का स्वामी गिरीश, चंद्रमौली। इसके अलावा हम देखेंगे त्रिनयन, त्रिलोचन और नीलकंठ, नीलाकंठ। पशुपति, सभी पशुओं का स्वामी। पिनाकी यानी जिस शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है तो पिनाक धनुष को धारण करने वाला पिनाकी। भूतेश, भूतों का ईश्वर। मदन रिपु, जो काम वासना का शत्रु हो। महेश्वर, रुद्र, विधुशेखर, शंकर, शंभु, शिव और हर। यह है शिव जी यानी महादेव के पर्यायवाची। आज के पारिभाषिक शब्दावली हम देखेंगे लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट का मतलब होता है मार्ग में हुई हानि। वहीं मैगजीन, मैगजीन के मतलब एक तो गोदाम होता है या बारूद घर या आयुध घर, आयुध घर भी मतलब बारूद घर, और एक हम ध्यान रखेंगे पत्रिका, यह भी मैगजीन का ही मतलब होता है। लीगल क्लेम का मतलब होता है विधि के अनुसार जो दावा हम करते हैं उसको हम कहते हैं लीगल क्लेम करना। एनोमली का मतलब होता है जो संगति के अनुसार ना हो, जो विधि के अनुसार ना हो, असंगति यानी एनोमली। और अपीलेट मतलब, अपीलेट होता है अपीलार्थी यानी कोई हारता है, कोई कोर्ट के डिसीजन से अगर खुश ना हो तो वो ऊपर हायर बेंच में जो अपील करता है उसे हम अपीलार्थी कहते हैं। धन्यवाद।